हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB और EGF। ठीक है, इसने बोला है CD और GH क्या है, बाइसेक्टर है किसके, एंगल की। CD है एंगल ACB का और GH है एंगल EGF का, बाइसेक्टर। Such that D and H lie on the side AB and FE। जो D आता है वो AB पे आता है और GH लाई करता है कहाँ पे, FE पे। और ये सारा कुछ कहा है इन दोनों ट्रायंगल के पार्ट्स हैं सब। इफ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल के आपस में सिमिलर, तो मुझे शो करने हैं 3 पार्ट। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ट्रायंगल के नाम बनाओ। ये जो नाम दे रखे हैं, क्या नाम है, ABC, ABC। इसका नाम क्या है, इसके अकॉर्डिंग नाम मत रखना EFG, थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगी। FEG, ABC सिमिलर इसके है ना, तो FEG बोला। ठीक, और क्या बोला था इसने, बोला था CD और GH बाइसेक्टर है। CD किसका बाइसेक्टर है, एंगल ACB का। एंगल ACB का, एंगल ACB वाला, इस एंगल का बाइसेक्टर है कौन, CD, जो इसके बीच से जा रहा होगा ऐसे। और देखो D कहाँ लाई करता था, इसने बोला था D बोला था लाई करता है AB पे, AB पे तो आ रहा है। और ऐसे ही GH किसका बाइसेक्टर है, EGF का, EGF का, FEG, FGE, FGE ACB। हाँ ठीक है, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है कौन मेरा, GH, GH इसका बाइसेक्टर है ये रहा यहाँ पे। और H कहाँ लाई करता था, FE पे, बोला। ठीक, ये भी गिवन है मुझे, तो डायग्राम तो बन गया, डायग्राम इतना ही बनेगा। अब मुझे प्रूफ करना है इसमें क्या, पहला पार्ट CD अपॉन GH बराबर लाना किसके, AC अपॉन FG के, बोलो। ठीक, और इसे कैसे करेंगे सुन लो। CD दोनों कहां पर है इसमें, इन दोनों फिगर में CD कहां है, CD देखो ये रहा। ठीक, और AC कहां है, AC ये रहा। तो इन दोनों से CD से और AC से क्या बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, दूसरा देखो क्या है, दूसरा है यहाँ पे GH कहां है, ये रहा। और FG कहां है, FG यहां पर है। तो इन दोनों से वाला ट्रायंगल बन रहा है। ये दोनों ट्रायंगल करने पड़ेंगे मुझे क्या, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, बराबर ही ऑटोमेटिक हो जाएगा फिर। ठीक है, इन दोनों को सिमिलर करने की कोशिश करो। क्या नाम है इस ट्रायंगल का, DCA। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, इन ट्रायंगल DCA। और दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है, HGF एंड ट्रायंगल HGF। ठीक है, और एक चीज नोटिस करोगे, DC और HGF देखो मेरा थर्ड पार्ट भी है। अगर आप फर्स्ट पार्ट करोगे ना, उसमें थर्ड पार्ट ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देख लो। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगलों में या तो AA लगाओ या SSS लगाओ, ठीक है, या AAA लगाओ या SAS लगाओ। तो देखो सुनो, क्वेश्चन में ये गिवन था कि दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, इस चीज को यूज करेंगे अब हम। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये वाला एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल F के। एंगल A बराबर होगा किसके, एंगल F के। लिख दो। तो फर्स्ट पार्ट DAC एंगल DAC बराबर है किसके, एंगल HFG के। रीजन क्या दोगे, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल FEG के। तो इसलिए इनके दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पॉइंट यानी कि इसका। ठीक, सेकंड पॉइंट में क्या है, फिर से ये यूज करूंगा। ये सुनो कैसे, क्या ये इस ट्रायंगल में पूरे बड़े ट्रायंगल की बात है ABC, और यहाँ पे क्या FEG। इस ट्रायंगल में जब ये वाला एंगल बराबर है इसके, तो क्या ये वाला एंगल पूरा बड़ा इसके बराबर नहीं होगा, पूरे बड़े के। इसे यूज करूंगा, क्या नाम है इसका, ACB FGE। एंगल ACB बराबर एंगल FGE, बोलो। ठीक है यहां तक। जब ये दोनों बड़े बड़े एंगल बराबर है, ठीक है, क्या मैं इन, और यहाँ पे रीजन क्या दोगे, रीजन फिर से ये आएगा, बिकॉज ये पूरी लाइन कॉपी यहाँ पे। अब क्या मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई 2, बताऊंगा क्यों, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो एंगल ACB को डिवाइड किया 2 से, और इस वाले एंगल को भी, एंगल FGE को भी डिवाइड किया किससे, 2 से। 2 से क्यों डिवाइड किया सुन लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए
ये जो लाइन है बीच वाली सीडी, ये क्या एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में, इतना इतना एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे ही ये एच जी लाइन भी क्या है, बाइसेक्टर थी, देखो ये रही, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा इसके इक्वल। अगर ये पूरा एंगल 50 का है तो 25 इधर 25 इधर, और ये वाला एंगल अभी अगर 50 का है 25 इधर 25 इधर, और दोनों मैंने 50-50 क्यों सोचे, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर ये पूरा x है तो ये भी पूरा x, तो ये x/2 होगा, ये क्या होगा देखो, अगर ये पूरा एंगल x है, कितने का है x, ये पूरा एंगल कितने का, अगर मैं पूरे की बात करूं मान लो x है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x/2 और ये भी x/2 आधा। तो अगर ये x है तो ये भी तो x होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ये भी x होगा, फिर ये भी क्या होगा x/2 और x/2, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, आधा करने पे क्या हो जाएगा बराबर। तो क्या बोलेंगे, इसका आधा मैं लूंगा इसे ACD को, मेरी मर्जी मैं कौन से को चूज करूं, ठीक है, तो मैं इसका आधा चूज करूंगा, इस वाले को ACD को, इसका आधा एंगल ACD, और ऐसे ही मैं इस तरफ इस वाले का आधा क्या चूज करूंगा, पूरा एंगल x है अगर मान लो तो आधा होगा x/2, तो इधर वाला चूज करूंगा FGH, एंगल FGH, बोलो ठीक है, ये दोनों एंगल आगे बराबर। तो यहाँ पे लगी डबल ए प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल मैंने बराबर दिखा दिया और ये वाला भी दिखा दिया। हम क्या लिखेंगे बाय डबल ए प्रॉपर्टी से, बाय डबल ए प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, ऑफ सिमिलैरिटी लिख लेना। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, DCA सिमिलर हो गए किसके, ट्रायंगल HGF के। तो मैंने थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया है, और थर्ड पार्ट से ही मेरा फर्स्ट पार्ट होगा। देखो कैसे, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो इन दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ जाएगा बराबर, बोलो ठीक। देखो इधर DC के नीचे कौन आएगा, HG, AC के नीचे कौन आएगा, CA या AC, CA के नीचे HGF, यही तो प्रूफ करना है, देख लो CD/HG बराबर AC/FG, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो गया और थर्ड पार्ट भी हो गया, एक पार्ट करते ही दोनों पार्ट लगभग हो गए, क्लियर है। अब देखते हैं कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट बचा बस इसमें, फालतू का हटाओ, ये सब अंदर का ही मिटा दो, हटाओ, दोबारा बनाते। हम करने जा रहे हैं अब इसका कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। ये था CD, यहाँ लिखा हुआ था B, यहाँ पे A, ये था GH। अब सुनो सेकंड पार्ट में क्या करना है मुझे, DCB और HGE, ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल कौन सा HGE, दोनों का है DCB, DCB ट्राइंगल का है, देखो DCB है DCB, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। दूसरा कौन सा है HGE, HGE, इन दोनों करना है सिमिलर, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, फिर से इसे यूज करूंगा मैं, तो और कुछ नहीं करने वाला। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल ये वाला B वाला, ये बड़े बड़े ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, ABC सिमिलर है किसके, FEG के, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वली होंगे। क्या क्या नाम है इसका, E और B, देख लो इधर, यहाँ पे E है तो यहाँ पे क्या E B है, लिख दो एंगल DBC बराबर किसके एंगल DBC HEG के, बोलो ठीक। क्यों, बिकॉज मुझे ट्राइंगल दे रखे हैं ABC सिमिलर है किस ट्राइंगल के, FEG के, बोलो ठीक है यहां तक, ठीक। फिर इसका सेकंड पार्ट, ये तो हो गया एक एंगल इक्वल, B पार्ट देखो अब इसका दूसरा एंगल भी इक्वल दिखाता हूं अभी, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक। अगर ये पूरा एंगल x का है और तो ये भी x का होगा, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, इसी की प्रॉपर्टी से, लिख दो पहले इस चीज को, एंगल ACB बराबर एंगल FGE, एंगल ACB बराबर एंगल FGE, क्यों, बिकॉज, फिर दोबारा यही लिखोगे यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बोलो ठीक। अब करो इसका आधा, दोनों में 2 से डिवाइड, दोनों में 2 से डिवाइड, जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आधा एंगल मैं चूज करूंगा ये वाला, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये बाइसेक्टर है, क्या है, तो इस एंगल का आधा क्या होगा x/2 इधर, x/2 इधर, ऐसे ही इसका आधा x/2 इधर, x/2, मैं चूज करूंगा ये वाला इधर का, क्योंकि मुझे ये वाला ट्रायंगल दिखाना है। क्या नाम है इसका, DCB और HGE, तो ACB का आधा चूज करूंगा मैं, क्या DCB, और FGE का आधा क्या चूज करूंगा, HGE, बोलो ठीक है।
आप लिखना चाहो तो लिख सकते क्योंकि CD एंड GH आर बाइसेक्टर, ये लिखना चाहो लिख सकते हो, आर बाई सेक्टर। अब देखो इन दोनों इस ट्रायंगल में फिर से ये एंगल दो एंगल इक्वल आ गए, दोनों ट्रायंगलों में दो एंगल इक्वल, तो क्या बोल देंगे बाय डबल ए प्रॉपर्टी से, बाय डबल ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर, ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल किसके HGE के, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, इजी था, इतना हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा बस ये यूज करना है, ये जो यहाँ पे दे रखा है सिमिलर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो, 11 में लिखा हुआ इन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB, ये आपको फिगर दे रखी है, इसमें वाला E पॉइंट कहाँ है CB पर है, देखो दिख रहा है आगे, जब मैंने CB को क्या किया प्रोड्यूस किया है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, और ABC कैसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें AB और AC क्या है इक्वल है, ये दोनों बराबर है, ठीक। इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD किससे परपेंडिकुलर BC पे, और EF देखो EF किससे EF ये रहा, EF है A से परपेंडिकुलर, तो मुझे प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। सबसे पहले तो जो आपको गिवन है वो लिख लो, मुझे गिवन है एक तो क्या AB बराबर AC है, ठीक, और क्या है AD परपेंडिकुलर है ये रहा किसके BC के, EF परपेंडिकुलर किस पे AC पे, AC के, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा किसके ट्रायंगल ECF के, ये प्रूफ करना है। क्लियर, अब ढूंढो इसे कहां पर है, ये दोनों करने ना, AB ढूंढो कहां है, ABD, ये ट्रायंगल दिख गया, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है ECF, व्हाइट से बना देता है, E ये रहा यहाँ पर, C कहाँ है, C नीचे है, C ये रहा, और F कहाँ है ये रहा, ये दो ट्रायंगल दिखाने मुझे सिमिलर। क्लियर है, कैसे दिखाओगे सुन लो, एक तो एक चीज नोटिस करो, इन दोनों में 90-90 बन रहा है, ये देखो इधर 90 तो इधर भी तो 90 है, और इस वाले में 90 है ही, पहले तो ये लिख ही दो आप, ठीक है। क्या नाम है ट्रायंगल के, नाम लिखो पहले तो, ABD, ट्रायंगल ABD, दूसरे का नाम क्या है ट्रायंगल ECF। पहला पार्ट क्या है बराबर सुन लो कि यहां किस पर 90 डी पर 90 ना, तो ADB 90, एंगल ADB बराबर एंगल यहाँ पे कहां पे 90 है, यहाँ पे 90 है, इसका नाम क्या बनेगा ADB बनाया ना, तो EFC, EFC ये भी 90 यहाँ पे, ये रहा एंगल EFC, दोनों कितने के 90 डिग्री के। दूसरा चलो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो ये तो दे रखा है मैंने, ये दोनों तो यूज कर लिया, ये यूज करना बचा हुआ है, जब AB और AC बराबर है, क्या बराबर है AB और AC, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये दोनों AB और AC क्या है बराबर, तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे, ये वाला एंगल किसके इक्वल इस वाले के, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे एंगल ABD, इसमें आ रहा ना, हाँ देखो ABD एंगल किसके बराबर है, इसमें नाम पता क्या बनेगा, देखो ABD तो ECF के, एंगल ECF के क्या लिखोगे, बिकॉज AB बराबर है AC के, क्योंकि जब दो साइड बराबर है एक ही ट्रायंगल में तो उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक, और उस ट्रायंगल में अगर दोनों साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज एंगल अपोजिट टू, थ्योरम लिखनी है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो लग गई बाय डबल ए प्रॉपर्टी, क्या लग गई डबल ए प्रॉपर्टी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू किसके ट्रायंगल ECF के, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 भी किया हमने, 11 भी किया, जहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आए तो एक दो बार वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर अब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस।